तो दोस्तों इस वक्त स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है कि निफ्टी 50 इंडेक्स 26,000 के पार होकर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। अब ऐसे में देखिए अभी आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा कुछ तेजी नहीं है, बहुत गिरावट है पिछले एक साल की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है। लेकिन एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर जिसने मार्केट को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, एक महीना एक साल, और एक ज़बरदस्त रिटर्न बैंकिंग सेक्टर ने दिया है। और उसमें भी पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स जो पिछले एक दो साल पहले अपना हाई बनाया था उससे भी ज़्यादा अभी रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक साल में सिर्फ इंडेक्स की बात करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स ने कई ने 50-60% की भी रिटर्न्स दी है। लेकिन इंडिविजुअल अगर हम सिर्फ इंडेक्स की बात करते हैं पीएसयू बैंक्स की, तो वहां पर आपको 32-33% तक की रिटर्न्स देखने को मिली है। अब ऐसा क्यों है वो एक बार ही देखते हैं कि क्या ऐसा अर्निंग्स की ग्रोथ रही है और यहाँ पर कितनी रिटर्न्स देखने को मिली है। देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो 17% की तेजी है। इसमें पीएसयू और प्राइवेट दोनों बैंक्स मिक्स होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं, निफ्टी पीएसयू बैंक्स, तो यहां पर आप देखेंगे एक जबरदस्त तेजी है। 6 महीने में अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली 29% की रिटर्न्स बनी है। और इसमें अगर हम कुछ की बैंक्स की बात करें, पहले यहां पर आप देखेंगे तो ये जो इंडेक्स है ये अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर निकल के चल रहा है। जो 2024 में हाई बना था उसको भी बड़ी आसानी से इसने पार करके अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब इसमें पर्टिकुलरली बात करें कुछ बैंक्स की जहां पर एक जबरदस्त रिटर्न्स है, तो इंडियन बैंक, कैनरा बैंक पे हमने कई बार बात की थी जब ये लो पर चल रहा था। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर 25-30% की रिटर्न्स आपको आराम से देखने को मिली है। इवन एसबीआई जो कि एक बहुत बड़ा बैंक है, यहाँ पर भी 20% की रिटर्न है। और एक हफ्ते में भी, एक महीने में भी अगर आप देखेंगे तो एक जबरदस्त रिटर्न्स दे रहे हैं बहुत सारे बैंक है यहाँ 15-20% तक की रिटर्न्स है। और ऑलमोस्ट सारे बैंक्स देखेंगे तो 8-10% की रिटर्न्स है। और सारे ही जो पीएसयू बैंक है पिछले एक महीने में ये पॉजिटिव रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये आउट परफॉर्मेंस क्यों आ रही है पीएसयू बैंक्स की इन कंपैरिजन टू प्राइवेट बैंक, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन है जो अभी रिसेंटली एक महीने से अर्निंग्स की ग्रोथ आई है, Q2 के नंबर्स आए हैं, तो उसमें फार बेटर नंबर्स पीएसयू बैंक्स में आपको देखने को मिलेंगे। पहले प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो देखिए की जो बैंक्स है एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, एक्सिस, तो यहां पर आप देखेंगे लिमिटेड ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली है। आईसीआईसी बैंक में 5%, कोटक में नेगेटिव है, एक्सिस में नेगेटिव है। एचडीएफसी बैंक एक अच्छा बैंक था जिसमें 10-11% की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की ग्रोथ आई थी। लेकिन वहीं अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 9% की एग्रीगेट ग्रोथ है। कैनरा बैंक जैसे देखिए 19%, पीएनबी 14%, कुछ बैंक है जहां पे 50-60% की भी ग्रोथ आई है। और दो कुछ बैंक हैं जहां पर नेगेटिविटी भी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की ग्रोथ है उसमें एक्सीड करते हुए प्राइवेट बैंक्स को नजर आ रहे हैं, जो कि एक रेयर चीज है। हमेशा यही देखा जाता था कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो फार बेटर परफॉर्म करते थे और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर गिरावट देखने को मिलती थी, या तो प्रॉफिट्स में गिरावट आती थी या प्रोविजंस बहुत ज़्यादा आ जाते थे इसलिए गिरावट आती थी। वो सारे मल्टीपल रीजंस हमेशा से होते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से, पर्टिकुलरली पिछले एक दो सालों से, सिर्फ इस क्वार्टर की बात नहीं है, एक दो सालों से ही लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यूज में, और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनपीएस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर पीएसयू बैंक्स देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ इन रिटर्न्स के बाद भी अभी भी जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भी अगर हम देखें तो 8.8 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको देखने को मिलेगी। 1.4 की ओवरऑल यहाँ पर प्राइस टू बुक रेशियो है। वहीं ओवरऑल बैंक निफ्टी की 2.2 और 16.6 की प्राइस टू अर्निंग है। तो जो अभी जितने भी आपको पीएसयू बैंक्स देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल हम कैनरा बैंक देखते हैं तो यहाँ पर अभी वैल्यूएशंस इसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा निकल गई है। लेकिन यहाँ से भी आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग, बुक वैल्यू के हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज, ये सारी अभी भी प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में काफी सस्ती नजर आ रही है। और जो अभी पीएसयू बैंक्स हैं वो स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए क्लियरली नजर आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यूज,
प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो सेल्स है, वो रुकते हुए नजर आ रही है। तो ये Q2 के जो नंबर्स थे ये पॉजिटिव काफी रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों के लिए। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स डेफिनेटली पिछले 1-2 सालों से प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को एक्सीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर रिटर्न्स ऑलरेडी यहाँ पर बन चुकी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कौन सी कंपनीज यहाँ पर आपको लगती है जो यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन है। आपको याद होगा हमने तीन, कैनरा बैंक, पीएनबी और एसबीआई, इन तीन बैंक्स के बारे में काफी ज्यादा बात की थी जब लो पे चल रहे थे ये। हालांकि अभी अच्छी खासी रिटर्न्स दे दिए इन बैंक्स ने, लेकिन ये उम्मीद पूरी थी क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत नीचे आ गई थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। अब दोबारा से लगभग सभी पीएसयू के जो बढ़िया बैंक्स है, बड़े वाले बैंक्स हैं, वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास इस वक्त चल रहे हैं। और स्टॉक मार्केट को जो अभी नियर ऑल टाइम हाई निफ्टी को लेके जा रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन फैक्टर्स का भी यहाँ पर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।